हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे। क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। क्रिया का अर्थ है काम। जो हमारी क्रिया होती है या तो वो हो रही होती है या फिर वो की जाती है। तो बच्चों, क्रिया मतलब क्या होता है? काम। क्रिया या तो स्वयं होती है या फिर की जाती है। जैसे वर्षा हो रही है, हम घर जाते हैं। वाक्य में जिस पद से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, ठीक है, चित्र दिए गए हैं, उन्हें अच्छे से देखेंगे बच्चों। अर्जुन तीर चला रहा है, यहाँ अर्जुन तीर चला रहा है, पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। भालू नाचता है, यहाँ भालू नाच रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, यहाँ धोबी कपड़े धो रहा है। और चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर आसमान में चिड़िया उड़ रही है। तो इन वाक्यों में रंगीन पदों को किसी न किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है, ठीक है। जैसे चला रहा है, यानी चला रहा है, क्या चला रहा है? तीर चला रहा है, ठीक है, चलाना। नाचता है, नाचना, यानी नाच रहा है, ठीक है। धो रहे हैं, धो रहा है मतलब धोना। और उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है मतलब उड़ना। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर धातु यानी रूट, धातु के बारे में बात करेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो हमारी क्रिया का मूल रूप है वो धातु होता है, ठीक है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ू, पढ़ी, पढ़ो, पढ़े, पढ़ेगी। क्रिया रूप पढ़ धातु से बने हैं, ठीक है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिया के भेद देखेंगे बच्चों। क्रिया के भेद कौन से हैं? क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया, ठीक है। रूढ़ क्रिया कौन सी होती है? वह क्रिया जो एक ही धातु से बनती है, रूढ़ क्रिया कहलाती हैं। जैसे खाया, गया, पढ़ेगा, देखा, लिया, देखेगा, सो आदि। ये क्या है? हमारी रूढ़ क्रिया है। और यौगिक क्रिया कौन सी है बच्चों? वह क्रिया जो एक से अधिक धातुओं से बनती है, यौगिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे चल, पढ़ना, गिर जाना, स्वीकार करना आदि, ठीक है। तो ये कौन सी है हमारी? ये यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ कंपोजिट, कंपोजिटिव वर्ब, ठीक है, कंपोजिट वर्ब। यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया, सबसे पहले हम प्रेरणात्मक क्रिया की बात करेंगे। जब कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है तो उसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण की किस तरह से खुद न करके दूसरों से कराते हैं, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कैसे कहते हैं। अशोक ने अपना नाम लिखवाया, यानी किसी के द्वारा नाम लिखवाया, तो अशोक ने किसी और से काम कराया, यानी कि प्रेरणात्मक है। मैंने अपने कपड़े धोबी से धुलवाए, यानी धोबी ने कपड़े धोए, ठीक है। हरभजन को किसी के द्वारा बुलवा लो, ठीक है। उस कंबल को धूप में सुखवा दो। तो ये क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया है बच्चों। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम वहां जाकर बातें करने लगे, तो ये क्या है? किसी के योग से बनी हुई है, संयुक्त हो गई है। राकेश छत से कूद पड़ा, यानी राकेश और छत से कूद पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है? यौगिक क्रिया है। वे आज घर चले जाएंगे, ठीक है। दीपक ने अपना काम कर लिया है, तो ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया, अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम अनुकरणात्मक क्रिया की। जो क्रिया किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है? हिनहिना रहा है, यह अनुकरणात्मक क्रिया है। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए, कोई दरवाजा खटखटा रहा, अमन ने अपनी पीठ थपथपाई। तो यहाँ जो ध्वनि आ रही है, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना और थपथपाना, ये क्या है? अनुकरण क्रियाएं हैं। नाम धातु, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। जैसे उसने मेरा मकान हथिया लिया, ये नाम धातु है। मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ, मामला बहुत गरमा गया है, ठीक है। उसने उस गरीब का दिल दुखा दिया, तो ये सब क्या है? ये है नाम धातु, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। अब कर्म के आधार पर देखेंगे हम क्रिया को, कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है।
जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सड़क पर टहल रहा है, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, जसवीर कल तक आ जाएगा, वे सब अपने अपने घर चले गए हैं। तो बच्चों ये है हमारी अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैंने कल एक निबंध लिखा, ठीक है, जो लिखा है यहाँ ये सकर्मक है। कर्म और निबंध, ठीक है, कर्म क्या है? निबंध। आज असीम ने खाना खाया, खाना बनाया, तो कर्म क्या है? खाना, ठीक है। नौकर बर्तन साफ करता है, तो कर्म क्या है? बर्तन, ठीक है। और क्रिया क्या है? साफ करना। सकर्मक क्रियाओं के भेद, ठीक है, यहाँ पर सकर्मक क्रियाओं के भेद देखेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, ठीक है, एक कर्म क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, एक कर्म क्रिया कहते हैं, ठीक है। बिल्ली ने दूध पी लिया, दामिनी ने साड़ी खरीदी, वैभव पत्र लिख रहा है और उसे अच्छा मौका मिल गया। तो ये बच्चों क्या है? एक कर्म क्रिया है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। रेखा ने मोहन को खाना खिलाया, यहाँ पर मोहन और खाना क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। गगन ने हमें धोखा दिया, तो हमें और धोखा दोनों चीजें आ रही हैं, तो बच्चों ये क्या है? द्विकर्मक है। रेशमा बच्चों को कहानी सुना रही है, बच्चों और कहानी दोनों ये द्विकर्मक बन रही हैं। चमन ने रवीना को पानी पिलाया, और रवीना और पानी दोनों क्या है? हमारे द्विकर्मक है। मुख्य और गौण कर्म, अब हम बच्चों मुख्य और गौण कर्म के बारे में अच्छे से समझेंगे। जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो उनमें से एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। क्लियर है बच्चों? वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में से जो शब्द प्राप्त होता है वह मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म प्राय पदार्थवाची होता है। क्रिया में किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गौण कर्म होता है। गौण कर्म के साथ को लगाता है। ऊपर द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों में मुख्य और गौण कर्म इस प्रकार है। रेखा ने मोहन को खाना खिलाया दिया, ठीक है। अब यहाँ रेखा ने मोहन को खाना खिला दिया, मोहन और खाना ये क्या है? हमारे द्विकर्म है। और को क्यों लगाया गया है? को के अंतर्गत आया गया है, ठीक है। मुख्य कर्म है खाना और गौण कर्म है मोहर। क्लियर है बच्चों? गगन ने हमको धोखा दिया, तो यहाँ है मुख्य कर्म है धोखा और गौण कर्म है हमको। रेशमा बच्चों को कहानी सुना रही है, मुख्य कर्म है कहानी और गौण कर्म है बच्चों को, ठीक है। चमन ने रवीना को पानी पिलाया, मुख्य कर्म है पानी और गौण कर्म है रवीना। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जो आपने अच्छे से समझा और सीखा। इसी के साथ ये जो पार्ट है आपका यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।